आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनके कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार आप चेकआउट कर लीजिए और मैच करा लीजिएगा। ये 17 का प्रथम पाली का है, तो मैं आप सबके लिए पूरा सॉल्व करके लाया हूँ। तो आप सब अपना एक बार चेक कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक आप ये सब टिक लगाए हैं, कितना लगाए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो फ्रेंड, किसके द्वारा की गई थी? हरिकेश के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सब आप सबके लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन सी है? चिल्का झील। फ्रेंड्स, जो जो चिल्का झील पर अगर टिक किए होंगे तो उनका 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर होता है? तो फ्रेंड्स, पूछा क्या है कि दवा इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा। द वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ द हाउ मेनी कलर्स? तो फ्रेंड्स, कितने कलर हैं? 7 कलर्स। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा जीएस का पूछा था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश का तट पर स्थित है? तो फ्रेंड, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, तो आप लोग अपना मिलान करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1976 में भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष हुए? फिर ऑप्शन में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो जो फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर टिक किया होगा उनका राइट आंसर होगा, उनको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल था। पूछा था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो कहाँ पे है वो? बिहार में। फ्रेंड्स, कहाँ पे? बिहार में। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की कटाई की खेती को उसको क्या बोलते हैं? वेल्टीकल्चर। जो जो फ्रेंड्स वेल्टीकल्चर पर टिक लगाएगा उनका राइट आंसर होगा, उनको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न पूछा है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि कहाँ पे है वो? छत्तीसगढ़ में। जो जो फ्रेंड छत्तीसगढ़ पर टिक लगाया उनका 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सबके लिए मिलाते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, लाइन टू लाइन मैंने आप सबके लिए पूरा आंसर किया है, तो आप लोग अपना मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से भारत से अलग होता है? वो कौन सा था? पाक, जलडमरू मध्य मध्य और मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 10 क्या था? कुमार संभव निम्नलिखित में किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो किसकी थी? महाकवि कालिदास की। फ्रेंड्स, ने विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्सों में 4 साल पहले नहर सिंचाई के लिए स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? कहाँ फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो कौन सा है? महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त, भारत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ग्रामीणीकरण। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि NALCO का पंजीकरण कार्यकाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कहाँ पे? भुवनेश्वर। कहाँ पे दोस्तों? फ्रेंड, भुवनेश्वर। जो जो भुवनेश्वर पर टिक किया उन्हें आसानी से 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे और उनकी वर्दी लाने के और करीब हो जाएंगे, फिजिकल के तैयार हो जाएंगे वो लोग। प्रश्न
टका निम्नलिखित से किस देश की मुद्रा है? किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। जो बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करके आए उनको तो 100% है कि इस बार वर्दी मिल जाएगा। चलिए हम अब फ्रेंड्स आप सबके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आप फ्रेंड्स इसमें से बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार, कि ध्यानचंद पुरस्कार, कि राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार, या द्रोणाचार्य। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है? कंडाला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कॉर्पोरेशन डेयरी जिसको बोलते हैं NCDFI मुख्यालय आधारशिला कहाँ पे रखी उन्होंने? आणंद में। कहाँ पे दोस्तों? आणंद। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा? हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी है? किसने दी है? इटली ने। फ्रेंड कौन से? इटली ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा? कहाँ पे पहुंचा? कोलंबो। कहाँ पे है वो? श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगर का संस्थापक था? किसने था? खान अब्दुल गफर खान ने। इसके बाद मैं आपको हिंदी का भी पूरा जितने क्वेश्चन आए थे करीब 37-38 तक, तो उसके लिए हम अलग वीडियो पार्ट में बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको मिला लीजिएगा और कमेंट करिएगा। मैं पूरा पेपर का हल सॉल्व करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और मैथ का मैं पूरा अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप लोग मिला दीजिएगा। इसके बाद अगले पार्ट 2 में मैं हिंदी का बनाऊंगा, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग उम्मीद करिए और जो लगता होगा बच्चों के 100+ किए हैं वो अपना कमेंट करके अपना नाम पता ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स जो अगर लगता है कि मैं क्वालिफाई हूँ तो वो फिजिकल के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि टाइम बचा नहीं। 1 महीने बाद आपका ये सब भी शुरू हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ।